प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हम सभी ने महाकवि भारव द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 8वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 9वें श्लोक के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकवि भारव ने 9वें श्लोक को इस प्रकार से कहा है। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपस्तुना विभज्य नक्तं दिवमस्तन्द्रिया वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कृतारि षड्वर्ग जयेन, कृत अलग है, आर्य अलग, षड अलग, वर्ग अलग है और जयेन अलग है। जयेन मानवीम अगम्य रूपाम, अगम्य अलग है और रूपाम पदवीम प्रपिसुना विभज्य नक्तन दिव, नक्तन अलग है और दिवम अलग है, अस्त अलग और तंद्रिणा अलग है। वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। अब यहाँ पर महाकवि भारव बनेचर के माध्यम से ये कह रहे हैं कि कृतारि षड्वर्ग जयेन, कृत माने कर लिया है, आर्य माने शत्रु, शत्रुओं के, षड माने 6, वर्ग माने समूह को, जयेन माने जीत लेने वाला। शत्रुओं के, षड माने 6, आर्य माने शत्रुओं के, वर्ग माने समूह को, जयेन कृत, जयेन कृत माने जीत लिया है जिसने। तो कह रहा है कि ये दुर्योधन का विशेषण है कि जिस महाराज दुर्योधन ने अपने आर्य षड माने 6 माने यहाँ पर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मात्सर्य रूपी इन षड माने 6, आर्य माने शत्रुओं के, वर्ग माने समूह को, जयन कृत माने जीत लेने वाला वह दुर्योधन जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाला मानवीम अगम्य रूपाम, मानवी माने मनु के द्वारा, आचार्य मनु के द्वारा अगम्य रूपाम, अगम्य रूपाम लिखा हुआ है। गम्य रूपाम माने मतलब ऐसे रूप वाले जिसको कि आप हासिल कर सके, प्राप्त कर सके, लेकिन यहाँ पर है कि अगम्य रूपाम, जिसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, ऐसी दुष्प्राप्य। पदवी माने पदवी को, मार्ग को, प्रपिसुना प्राप्त करने की इच्छा से वह दुर्योधन अस्त नक्तन दिव मस्त तंद्रिणा लिखा हुआ है। अस्त तंद्रिणा, अस्त माने डूब गया है, तंद्रिणा माने तंद्रा जिसकी, तंद्रा का मतलब होता है निद्रा और तंद्रा, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। निद्रा में आदमी पूरी तरह से सो जाता है, लेकिन जो तंद्रा होती है उसमें आदमी ऊँघता रहता है, वो पूरी तरह से सो नहीं पाता। और यहाँ पर कहा गया है कि अस्त माने डूब गई है, ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है। तंद्रिणा, तंद्रिणा माने तंद्रा जिसकी, यानी जिसका आलस्य समाप्त हो गया है, वह दुर्योधन विभज्य नक्तन दिवम, नक्तन माने रात को और दिवम, दिवम माने दिन को, रात और दिन का, विभज्य माने विभाग करके, रात और दिन का विभाग करके, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, पौरुषम लिखा हुआ, पौरुषम माने पुरुषार्थ को, अपने पुरुषार्थ को, वह पुरुषार्थ को, तेन माने उसके द्वारा, उसके द्वारा माने उस दुर्योधन के द्वारा, नयेन वितन्यते, नयन माने नीति के द्वारा, नीति के द्वारा वितन्यते फैलाया जा रहा है। उस
दुर्योधन के द्वारा अस्ततंद्रिणा लिखा हुआ है। अस्त माने समाप्त हो गया है, तंद्रिणा माने तंद्रा जिसकी, यानी आलस्य रहित वह दुर्योधन नक्तन दिवम विभज्य, नक्तन माने रात और दिवम माने दिन का, रात और दिन में, विभज्य माने बांट करके, विभाजन करके, पौरुषम माने पुरुषार्थ को, तेन माने उसके द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा, पौरुषम माने पुरुषार्थ को, नयेन वीतन्यते, नीति के द्वारा फैलाया जा रहा है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो दुर्योधन है उसने अपने कृत माने कर लिया है, अर्य माने शत्रु के, षड माने छह शत्रु के, वर्ग माने समूह को, जयन माने जीत लेने वाला, वह दुर्योधन ने किया हुआ है कि उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब होता है कि जो दूसरे की उन्नति को सहन न कर सके, ऐसे इन 6 जो ये शत्रुओं के समूह हैं जिनको जीत लेना किसी भी ऋषि मुनि के लिए भी बहुत मुश्किल है, उन 6 शत्रुओं के समूह को इस दुर्योधन ने जीत लिया है। इस बात को जो बनेचर है वो महाराज युधिष्ठिर से बतला रहा है और वो कह रहा है कि इस दुर्योधन ने शत्रुओं के जो 6 समूह हैं, 6 समूह मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मात्सर्य रूपी इन 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाला, मानवी माने मनु के द्वारा, आचार्य मनु ने प्रजा पालन की एक पद्धति बताई, एक पदवी बताई कि जो भी इस प्रकार से अपनी प्रजा का पालन करेगा वहीं मानवी माने आचार्य मनु महाराज के द्वारा बतलाई गई पदवी माने पदवी को, प्रपुष्टरा माने प्राप्त करने की इच्छा वाला, अगम्य रूपम जिसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, अगम्य है, अगम्य माने जिसको पाना, जिसके पार जाना बहुत ही मुश्किल है, जिसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ऐसी पदवी को प्राप्त करने की इच्छा से अस्ततंद्रिणा, नक्तन दिवम अस्ततंद्रिणा लिखा हुआ। अस्त माने समाप्त हो गई है, डूब गई है, तंद्रिणा माने आलस्य जिसका आलस्य समाप्त हो गया है या जिसकी तंद्रा समाप्त हो गई है, वह दुर्योधन नक्तन दिवम, रात और दिन का, विभज्य माने विभाजन करके, उसने रात और दिन में बांट रखा है कि हमको किस कार्य को अपने किस कार्य को कब कब करना है, वह अपने उस पौरुषम माने पुरुषार्थ को, तेन माने उसके द्वारा, पौरुषम माने पुरुषार्थ को, नयेन वीतन्यते, नीति के द्वारा फैलाया जा रहा है, नीति के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। और उसने पूरा एक टाइम टेबल बना रखा है, समय सारणी बना रखी है कि हमको कौन सा कार्य कब करना है। इस तरह से वो अपने पुरुषार्थ को लगातार फैलाता जा रहा है। फिर से आप देख सकते हैं इसको एक बार, यहाँ पर कहा जा रहा है कृत अरि षड वर्ग जयेन। वो जो बनेचर है वो महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के विषय में बता रहा है कि उस दुर्योधन ने अरि माने शत्रु, षड माने 6, वर्ग माने समूह, 6 शत्रुओं के समूह को जयेन कृत माने जीत लिया है। जिस दुर्योधन ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं के समूह को जीत लिया है, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जीत पाते हैं, उसको भी उसने अपने बस में कर लिया हुआ है। और मानवी में लिखा हुआ, मानवी माने आचार्य मनु महाराज के द्वारा बतलाई गई पदवी माने पदवी को, अगम्य रूपाम, और वो जो पदवी है वो बहुत ही अगम्य रूपाम है, वो दुष्प्राप्य है, साधारण लोग तो उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते। ऐसे प्रजा पालन की जो पदवी बताई है आचार्य मनु ने, उसको पाने की इच्छा से, प्रपुष्टुना लिखा हुआ, प्राप्त करने की इच्छा से, विभज्य नक्तन दिवम अस्त तंद्रिणा, तंद्रिणा अस्त, आलस्य रहित या तंद्राशय रहित वो जो दुर्योधन है वह नक्तन दिवम, रात और दिन में बंटवारा करके, रात और दिन का विभाजन करके, विभज्य माने बांट करके उसने तय किया हुआ है कि हमको रात में कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन से कार्य हमको दिन में करने हैं। ऐसे वो जो दुर्योधन है, तेन माने उसके द्वारा, पौरुषम माने पुरुषार्थ का विभाग करके, नयेन वीतन्यते, नीति के द्वारा वीतन्यते फैलाया जा रहा है। तेन उस दुर्योधन के द्वारा,
पौरुषम माने पुरुषार्थ को नयेन वीतन्यते, नीति के माध्यम से फैलाया जा रहा है। वो जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन ने अपने जो 6 शत्रुओं का समूह है उसको जीत लिया है, और जो 6 शत्रुओं के समूह हैं उसमें है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मात्सर्य। इन 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाला वह दुर्योधन मानवीम, आचार्य मनु के द्वारा बतलाई गई प्रजापालन की जो पदवी है, उस पदवी को प्रोफेशना प्राप्त करने की इच्छा से, और इस पदवी की एक विशेषता है कि ये अगम्य रूपाम है, इसको पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी वो जो दुर्योधन है अपने प्रजापालन के माध्यम से उस मनु महाराज के द्वारा बतलाई गई दुष्प्राप्य पदवी को प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए वह विभज्य नक्तन दिवम, नक्तन दिवम लिखा हुआ, नक्तन माने रात, दिवम माने दिन का, विभज्य माने बांट करके, रात और दिन का विभाजन करके, अस्त तंद्रिणा, अस्त माने डूब गई है, समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है, तंद्रिणा माने तंद्रा जिसकी ऊँघना जो उसका बंद हो गया है यानी आलस्यरहित हो गया है, वह वीतन्यते तेन नयन पौरुषम, तेन माने उसके द्वारा, उसके द्वारा मतलब है उस दुर्योधन के द्वारा, उस महाराज दुर्योधन के द्वारा, पौरुषम माने पुरुषार्थ को, नयन वीतन्यते नीति के द्वारा, वीतन्यते फैलाया जा रहा है, बढ़ा रहा है। वो नीति के माध्यम से अपने पुरुषार्थ को वो लगातार बढ़ाता चला जा रहा है, फैलाता चला जा रहा है। यही बात यहाँ पर बताई गई है।